राम गोपाल मिश्रा की बहराइच के महाराजगंज में हुई नृशंस हत्या का जिसको पीठ में गोली मारी गई वो सबने देखा है, और पीठ में गोली कौन मारते हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि साहब, यानी ख्वाजा साहब की दरगाह के वो सेक्रेटरी हैं, और उनका कहना है कि भाई अगर आप किसी मुसलमान के घर में जाएंगे तो फूल थोड़े ही बरसेंगे। आप वहां पर भगवा झंडा लहरा रहे थे तो 20 गोली यदि मारी गई तो वो तो लॉ ऑफ नेचर है। तो आपके आला हजरत हमारे जो है, यानी कि सरवर चिश्ती जो है, या अब उनको भी आला हजरत कहने की जरूरत पड़ रही है कि सरवर चिश्ती जो है वो सेक्रेटरी हैं अजमेर दरगाह के। लॉ ऑफ नेचर क्या होता है ये समझिए। और जब उसी लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जब बहराइच में लोगों ने प्रतिक्रिया दी तो उसके बाद इन्हीं के भाई बंद जो थे वो आके और विक्टिम खेलने लगे और कहे कि हम तो बेचारे, हम पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं, हम कमजोर अल्पसंख्यक हैं, देखिए हमारे ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। तो भाई वो भी तो लॉ ऑफ नेचर है ना। गोधरा में आप लोगों ने ट्रेन जलाई, फिर ट्रेन जलाने के बाद जो कुछ हुआ, एक प्रतिक्रिया थी, तो उसको सरवर चिश्ती जी लॉ ऑफ नेचर क्यों नहीं कहते? उसको दरिंदगी क्यों कहते हैं? उसको ये क्यों कहते हैं कि साहब कि जालिमों ने जुल्म किया हमारे ऊपर? अगर ये लॉ ऑफ नेचर है तो वो भी लॉ ऑफ नेचर है। तो अब आप लॉ ऑफ नेचर के एडवोकेट हैं, तो अब लॉ ऑफ नेचर आपके साथ भी काम कर रहा है। मैं बता देता हूँ लॉ ऑफ नेचर किस प्रकार से काम कर रहा है। बाकी जो इनके हिसाब से जितना कठिन लॉ ऑफ नेचर है वो कठिन लॉ ऑफ नेचर भी कई बार ऑपरेट करता है। बहराइच में किया, उतना कठिन नहीं किया जितना गोधरा के बाद किया था, लेकिन किया तो था। बहराइच में भाई 3-4 दिन लगातार वो लॉ ऑफ नेचर वहां पर ऑपरेट हो रहा है, और लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से मुझे बताया गया है कि एक समुदाय विशेष जो है वो अपने अपने सारे सब कुछ टीम टापरे छोड़ छाड़ के और नेपाल भाग गया है। अब भाई नेपाल भागना भी कोई समस्या का हल थोड़े ही है। नेपाल में तो लॉ ऑफ नेचर उससे भी ज्यादा तगड़ा ऑपरेट करता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ नेचर जो है वो कैसे काम कर रहा है हमारे ख्वाजा साहब की दरगाह पर, वो भी बता देता हूँ कि इन्हीं के कुछ और खादिम वगैरह थे, और जो चिश्ती थे, ये पूरा चिश्ती कुनबा है यहाँ पर, बड़ी भारी आबादी है इनकी, लाख से ऊपर इनकी अकेले चिश्तियों की आबादी है यहाँ अजमेर में। तो जब इन्हीं के एक चिश्ती भाई ने इसी लॉ ऑफ नेचर का सपोर्ट किया था, कहाँ, जब कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी उदयपुर में, तब उसके बाद से लगातार इस दरगाह में हिंदुओं का जाना कम होता रहा है, और थोड़ा बहुत हम लोगों का भी योगदान है। हमने कहा भाई क्यों आप लोग जाते हो? भाई हमारे यहाँ हमारे यहाँ शव की पूजा जो है वो नहीं की जाती। शव की पूजा किया जाना जो है वो तामसिक कर्म है, वो किसी भी प्रकार से गृहस्थों के लिए उचित नहीं है। तो यह तामसिक कर्म करने एक शव यदि है वहां पर, तो क्लेम तो यही किया जाता है कि वहां पे एक शव है। अब शव तो क्या, कंकाल बचा होगा, तो उसकी पूजा करने, उसकी इबादत करने, उससे मन्नतें मांगना, ये हिंदू धर्म में महापाप है, महापाप है। ये काम कोई सिद्ध तांत्रिक करते हैं तो वो बात अलग है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर तो आम गृहस्थ जाता है भाई, और आम गृहस्थ, आम सन्यासी, इसके लिए, इनके लिए यह वर्जित कर्म है। इस वर्जित कर्म को करने क्यों जाते हो? एक बात। दूसरी बात जो है वो उससे भी गंभीर है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई आप किसी भी इस्लामी पीर के यहाँ कुछ भी नहीं पा सकते। उनके यहाँ सख्त मनाही है कि वो किसी तरह की भी दुआ किसी काफिर के लिए करे। ये उनकी बड़ी किताब में भी लिखा हुआ है।
बड़ी किताब में साफ-साफ लिखा हुआ है कि काफ़िर आपके दुश्मन हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कोई आपको किसी प्रकार का संदेह है, तो आप देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, अल-माइदा 82 5.82 कुरान शरीफ। कुरान शरीफ 5.82 साफ-साफ कहती है कि भई जो बहुदेववादी है, यानी हिंदू हम लोग बहुदेववादी हैं, मूर्ति पूजक हैं, बहुदेववादी मुशरिकीन जिसको बोलते हैं कि देखो मुशरिकीन जो हैं वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो क्या कोई पीर किसी दुश्मन के लिए दुआ कर सकता है? जो तो आपके लिए दुआ नहीं कर सकता, वो हिदायत भेज सकता है, ये खुदा से कह सकता है कि या खुदा इसे हिदायत बख्श। ये जब चादर चढ़ाने आप जाते हैं और वहाँ चादर चढ़ाते हैं, तो वो जो आपको खादिम लेके जाता है, वो जो बुदबुदाता है, आपको पता है वो क्या बुदबुदाता है? वो बुदबुदाता है कि या अल्लाह इसको हिदायत बख्श। हिदायत का मतलब क्या होता है? हिदायत का मतलब होता है कि इसको मुसलमान बना। आप ये करने जाते हैं वहाँ पे? एक तो जो उनका पूरा का पूरा जो हिसाब-ओ-किताब है, जो फिर वही बात मैं कहता हूँ कि साहब आपके सूरत अल अनफ़ाल में लिखा हुआ है, 39वीं आयत है 8.39 कि पूरी दुनिया को उन्हें इस्लामी बनाना है और आप वहाँ जाके उनका काम आसान कर रहे हैं। दुनिया अगर इस्लामी बन गई तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, आप देखते हैं जहाँ-जहाँ भी ये स्थिति है, वहाँ दुनिया जहन्नुम बनी हुई है, आज भी। आप देख सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस है उसकी, सीधा प्रमाण है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भई इस दरगाह में और भी दरगाहें हैं, वहाँ आप लोग क्यों जाते हैं? आपको वहाँ क्या मिलता है? ये पीर औलिया आपको हिदायत के अलावा कुछ नहीं दे सकते। इनके यहाँ इसकी सख्त ममानियत है और आपको हिदायत क्यों चाहिए? आपको कन्वर्ट होना है? आपको कन्वर्ट नहीं होना है, तो आप वहाँ क्यों जाते हैं? चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भई बहुत सारे हिंदुओं ने इसके ऊपर विचार किया है। आज की डेट में ये बताया जा रहा है कि भई जो ये अजमेर की दरगाह है, इसकी जो आमदनी होती थी, वो 40% कम हो गई। भाई 40% क्यों कम हुई? ये बताया जाता है कि यहाँ 56% जो जाने वाले हैं, वो हिंदू हैं। 56% कम होनी चाहिए थी ना? ये मान लेते हैं कि भई थोड़ी बहुत मुसलमानों की संख्या बढ़ गई होगी। तो भी 50% तो कम होनी चाहिए थी, फिर भी 40% हुई है, ठीक है, हमने अपना 80% टारगेट अचीव कर लिया है, कोई बात नहीं, 20% और अचीव करके बताइए। तो ये जो सरवर चिश्ती जैसे जो ज़हर उगरने वाले हैं, तो इनके मुँह में लगाम लगे। बाकी हाजी अली की जो दरगाह है, वहाँ केवल 25% कम हुई है, वहाँ तो 60% हिंदू जाते हैं भाई। ऐसा क्यों है कि वहाँ केवल 25% कम हुई, 60% कम होनी चाहिए थी ना? मुंबई वालों, आपका सेक्युलरिज़्म का कीड़ा अभी नहीं गया है क्या? आप लोग तो छत्रपति महाराज शिवाजी के स्थान के रहने वाले हो, उनके वंशज माने जाते हो। आपको तो ध्यान होना चाहिए ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से औरंगे के विरुद्ध खड़े होकर और हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। और उस हिंदवी स्वराज का जो मूल एक मील का पत्थर था, उसका उसकी नींव थी, वो यह थी कि भई किसी भी मंदिर को जिसको दूषित किया गया था, जिसको खंडित किया गया था, उसको शिवाजी महाराज ने उसकी पुनर्स्थापना की। उन्होंने नहीं की तो बाद में पेशवाओं ने की। जैसे तुलजा भवानी का मंदिर, पंढरपुर का मंदिर या आपके त्र्यंबकेश्वर का मंदिर, इन सबका जीर्णोद्धार किया गया। ऐसे स्थान के लोग जो हैं, ये क्यों जाते हैं भई हाजी अली? इस तरह के ज़हरीले लोगों का एक बिल्कुल अहिंसक इलाज यही है कि आप कम से कम इनको जो मुद्रा प्रदान करते हो, वो तो बंद कर दो।
इसी के आधार पर, इसी से फल फूल कर, इसी पे मुटा कर आपके ही विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाती हैं और फिर आपको ये सुनाया भी जाता है कि फूल नहीं बरसेंगे। अब इतिहास तो भाई अजमेर दरगाह का भी निकल रहा है। पिटीशन तो अजमेर दरगाह के विरुद्ध भी दायर हो गई है। पिटीशन तो अढ़ाई दिन के झोपड़े के विरुद्ध भी दायर होगी। ये सारे जो हमारे स्थान रहे हैं इस्लामियों के भारत आने के पूर्व, वो सब हमारे हैं और हम उनको चाहे कानून से और चाहे अयोध्या वाले मेथड से हमें उनको वापस लेना ही लेना है। लेकिन हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो इसलिए हम आपको एक बड़ा अहिंसात्मक सा उपाय बता रहे हैं। अहिंसात्मक सा उपाय ये है कि भई जो मुद्रा का जो फ्लो है, उसको ही बंद कर दो, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। ये सब जो मोटा रहे हैं? जिसको कह रहे हैं फैटन हो रहे हैं, वो आपके ही पैसों पे तो हो रहे हैं ना। तो भाई सरवर चिश्ती जी का ध्यान रखिए, उन्होंने लॉ ऑफ नेचर प्रतिपादित किया है, तो उस लॉ ऑफ नेचर को ठीक से ऑपरेट करवाइए। ये हमारा धर्म है, प्रकृति का भी धर्म है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।